मन पालन कब करता है? इसे अनुभव करने के लिए कि आप ईश्वर के प्रतिबिंब के रूप में बनाए गए हैं, आपको भय और क्रोध से अवश्य ऊपर उठना होगा और अपनी अति संवेदनशीलता को समाप्त करना होगा। आडंबर प्रिय न बने। अपने मन से कहें, आज मैं बिस्तर पर सोता हूँ, कल जमीन पर सोऊंगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे लिए सब समान है। इस तरह मानसिक तटस्थता का अभ्यास करें, फिर मन ठीक वही करेगा जो आप इससे कहेंगे। मन बड़ा चालाक है, परंतु यदि आप इसे प्रशिक्षित करें तो ये ठीक व्यवहार करेगा। जब आप कहते हैं मैं मांस खाए बिना नहीं रह सकता, तो मन भी यही प्रतिध्वनि करता है, मैं मांस के बिना नहीं रह सकता। परंतु यदि आप आत्मा के रूप में आदेश देते हैं, दासता हट जाओ, तब मन पालन करेगा। इसलिए शरीर या मन के दास बनकर मत रहिए। इंद्रियों की दासता से मुक्ति ही शांति और आनंद प्राप्त करने का एकमात्र उपाय है। परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, हर प्रकार की मानसिक संवेदनशीलता से ऊपर उठें और वास्तव में स्वयं को सदा के लिए सुखी बनाएं। ध्यान योग्य अभ्यास से निरुद्ध चित्त की अवस्था, जिससे अहंकार अपने को आत्मा के रूप में देखता है और आत्मा में संतुष्ट रहता है, तथा इंद्रियों से अतीत केवल शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा ग्रहण करने योग्य जो वे अवस्था, जिसमें इंद्रियातीत अपार आनंद को जागृत अंतर्ज्ञानी प्रज्ञा जान लेती है और जिसमें योगी स्थिर रहता है, पुनः कभी भी उससे नहीं गिरता, वे अवस्था जिसे योगी अन्य खजानों से भी पार अमूल्य खजाना मानते हैं। एक बार प्राप्त करके उसी में स्थित होकर योगी बड़े से बड़े दुख से भी चलायमान नहीं होता। उस अवस्था को योग कहते हैं, दुख से रहित अवस्था। अतः योग का अभ्यास दृढ़ता एवं बलवान हृदय से करना चाहिए। ये योग बिना उकसाए हुए अर्थात धैर्य और उत्साह युक्त चित्त से निश्चय पूर्वक करना कर्तव्य है।